चंद महीनों में ये इत्तेफाक हुआ है पास कि करके जी। चंद महीनों में इत्तेफाक हुआ है कि दुआ करवाने के बाद मैंने पूछा कि पानी का जायका कैसा है, तो 3 से 4 लोगों ने कहा कि कड़वा हुआ है। कड़वा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग कहते हैं मीठा है, या वो जो आबे ज़मज़म वाला। तो वो जब भी मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपने किसी और के लिए दुआ की या कुछ कुछ और तो नहीं वो कर रहे थे, तो ज़्यादातर लेडीज़ ने यही कहा आगे से कि हमने दवाई यहाँ खाई हुई है ना, तो शायद इसलिए कड़वा हुआ है। अभी उन्हें फ़ौरन जो कहा करो मैंने कि नहीं, आप ऑब्जर्व किसी किया को कि माफ़ नहीं कर रहे। मैंने ऑब्जर्व किया या तो वो किसी और के लिए दुआ कर रहे होते हैं, अपने साथ साथ वो कोई और शामिल करते हैं। तो मुझे तो यही एक्सपीरियंस हुआ। मैं जानना चाह रही थी कि और क्या होता है कि और मेनली उनके अपने अंदर की कड़वाहट होती है और वो माफ़ नहीं कर रहे होते। बज़ाहिर तो लग रहा होता है, या जिनको मैं जानती हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा वो बहुत नेक लोग होंगे, बहुत तस्बीह गुज़ार, नमाजी, परहेज़गार होंगे, लेकिन उनकी अपना ही वही पानी, एक ही पानी, इस महफ़िल में सारे पानी पिएंगे ना, दुआ करेंगे पानी के साथ, तो इन सब के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है। ज़्यादातर कहेंगे पानी मीठा हो गया है, या पानी खारा लग रहा है, या ऐसे है जैसे घड़े का पानी होता है, या जमजम जैसे होता है। कुछ इसमें हो सकते हैं जो कहें कि मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, या इसमें से मोतिया की आ रही है, या मीठा हो गया है, बहुत ही मीठा हो गया है। और कुछ होंगे जो कहेंगे कड़वा हो गया है। अब वही पानी है, इधर से ही सारा इकट्ठा दिया गया है, तो क्यों है डिफरेंस? दुआ कराने वाला एक है, पानी एक है, लेकिन इनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। या कुछ को लाइट नज़र आएगी, किसी को काबा नज़र आ जाता है, किसी को कुछ और आयात लिखी नज़र आ रही होती हैं, किसी को कुछ नज़र आ। तो इन सब का फ़र्क क्यों है? दुआ कराने वाला एक है, एक फ्रीक्वेंसी पे दुआ करा रहा है, ठीक है। पानी भी सेम दिया है, उसके बाद जो फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब है इन सब की अपनी अपनी जो अप्रोच है, या इन सब की जो अपनी अपनी दुआ है, उसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। कड़वा अमूमन उन लोगों का होता है कि वो माफ़ नहीं कर रहे होते, उनके अंदर शदीद गुस्सा और नफ़रत होती है, और वो कह रहे होते हैं मैंने माफ़ कर दिया, वो नहीं कर रहे होते। और वो आपके सामने अगर 4 बंदों में नहीं मानेंगे तो बाद में कह देंगे कि नहीं वो असल में हाँ वो मैं ना फ़लाँ को माफ़ नहीं कर रही थी, या ये बहाना लगा देंगे। बहाना नहीं, मतलब उनके पास एक्सक्यूज़ होगा कि आपके लिए तो कहना डॉक्टर साहब आसान है, माफ़ कर दो, आपको क्या पता जो मेरे साथ हुई है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से मेरे पास आ रहे हैं, उनके बाकी काम हो गए, एक पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा, और उसमें वो उनका पानी भी कड़वा होता है, या वो कहते हैं मेरे से दुआ बन नहीं रही, हो नहीं रही, और कहते हैं मैं उस फलां को माफ़ भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डॉक्टर साहब क्या बात है, वो मेरे से हो नहीं रहे या हो नहीं पा रहा। तो कई बार मैं फिर उन्हें कह ही देता हूँ, मतलब अगर एक बेटी किसी बाप को माफ़ नहीं कर रही इतने सालों बाद, तो आप खुद ही सोचेंगे वो क्या जुल्म होगा जिससे उसके दिल में वो बात होगी। तो फिर मैंने कहता हूँ कि बेटा वो बदबख्त जो है ना, उसकी तौबा ही नहीं बन रही, वो भी नहीं शर्मिंदा अभी तक, ठीक है। तो तेरे दिल से मेरे इतने तुझे चक्कर देने के, इतने तरीके से समझाने के बावजूद तेरे दिल से वो नहीं निकल रही, दुआ नहीं निकल रही, वो माफ़ी नहीं बन रही, तेरा गुस्सा नहीं जा रहा। वो इसलिए भी नहीं जा रहा कि वो रब जानता है ना दिलों का हाल, तो उसे उस बदबख्त का पता है कि वो शर्मिंदा ही नहीं है अपने फ़ेल पे, अभी भी नहीं है, या वो शायद अभी भी वही काम कर रहा है, या अभी भी उस सिचुएशन में वही काम करेगा जो उसने तेरे इज़ा दी। तो उसकी माफ़ी तूने ही उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी उधर से पकड़े की वजह से साथ तेरा इधर से ये काम भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी फ़लाँ जगह पे ऐसे है। इंडिविजुअल जब बात की जाए तो मैं वो ज़्यादा नहीं खोलता इधर के, वो फिर लोग फार्मूले बना के आगे से आजकल कुछ और शुरू हो गया। मेरा मकसद तो कुछ और था, अल्लाह मेरी नीयत का हाल जानता है। और मैं कोई अकले कुल तो हूँ नहीं, पागल हूँ, एक दीवाना। एक डॉक्टर अच्छी भली FCPS FRCP सारा कुछ कर करा के, तो प्रोफेसरी, डॉक्टरी की प्रोफेसरी जो है वो एक साइड पे करके इस काम पे लगा हुआ हूँ। ना आलिम हूँ ना कोई फाजिल हूँ। तो हाँ, एक दीवाने की बड़ है, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ।
अगर आप लोगों को समझ आए उसको कर लो। तो एक सादा सा फार्मूला है। कई लोग कहते हैं बाबा जी ने तो शर्त नहीं रखी थी माफ़ी की, माफ़ी की शर्त नहीं रखी थी, लेकिन आपको बता रहा होता हूँ कि आप में से कुछ उन्होंने माफ़ करना ही नहीं होता। वो सूरह रहमान सुनते हैं, यूँ ठीक होते हैं, उनका यूँ काम होता है, उनका मसला वो वाला होता नहीं है। ठीक है, कई नेक लोग होते हैं, उन्होंने इबादत ज़्यादा कर ली होती है, रजत तारी हो जाती है उन पर, उसकी वजह से कैफियत होती हैं, बीमारी नहीं होती। जैसे डॉक्टर बीमारी बना के बेचारे खप रहे होते हैं उनके ऊपर, वो बेसिकली कल्ब सख्त हो जाता है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत आ रही होती हैं। अगर कोई समझदार बंदा उसको जानने वाला हो तो उन्हें बता देता है कि यार इसको रोको, या रियाजत ज़्यादा करो, बेटा नेट चल रहा है, क्योंकि वो तो तुम्हारा घूम ही जा रहा है, ये चल रहा है, सिग्नल्स जा रहे हैं। तो उसमें आप उन लोगों को जब दुआ कराते हैं और वो कहते हैं कि जी पानी कड़वा है कड़वा है कड़वा है, तो उनके अपने अंदर की कड़वाहट होती है। एक तो जो लोग आप कह रहे हो कड़वे वाले, ये जो रजत वाले हैं इनकी कैफियत कई बार सूरह रहमान से बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इबादत वाले सादे हों तो वो कहते हैं इसको सुनते हुए मैं सो जाता हूँ, वो जज़ब की कैफियत में चले जाते हैं, ज़्यादा उनको सुकून मिल गया तो उन्हें कहें जी सुनी गई, अब आप आगे प्रैक्टिकल करें, इसको बांटे, आगे बताएं लोगों को। जिनको सुनते हुए बहुत ज़्यादा कैफियत बढ़ जाती है, वो यूँ समझ लो कि वो ऑलरेडी अल्लाह की राह के या वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करके उनका कल्ब जारी हुआ होता है। अब उन्हें इसको मज़ीद उबले हुए दूध को उबालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब ये ज़िरवा या ये बच्चे हैं, ये जब मैं या नहीं बैठा हो तो ये नहीं बैठते, या उस कमरे में भागते हैं, इधर उधर कहीं बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें इन लोगों के दरमियान बैठे भी मेरी तबीयत ख़राब होती है। आप में से कई लोग यहाँ बैठ के तस्बीहें चला रहे होते हैं। शहबाज शाह साहब तो गालियाँ देना शुरू हुए थे इशारे से उन्होंने कहना होता है कि ऐथे बह के जड़ा तस्बीह पढ़ता पे ना, तो वो कोई हदीस है वो कोट कर देते हैं। लेकिन इनकी तबीयत ख़राब होती है, कोई इनके पास कलाम पढ़ा शुरू कर देता है या कुछ, तो इनकी जुनूनी सी कैफियत हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग वो हैं जो ख़ुद अपने शौक़ से अल्लाह की राह पे चलना चाह रहे हैं, या उनको अल्लाह से इश्क हो गया, सरकार से हो गया, या जो भी है उनकी रूहानियत शौक़ है। एक वो हैं जिन्हें अल्लाह ने चूज़ किया होता है, अल्लाह ने पकड़ा होता है, वो बेचारे कुर्बानी के बकरे मैंने उनका नाम रखा हुआ है। उन्हें नहीं पता होता अम्मी की दुआ है, दादे की दुआ है, दादी की दुआ है, पीछे से दादाजी ने जिस भाव फैज़ लिया था, ईमान लिया था, उसमें साथ ही दुआ की थी मेरी नस्ल भी फैज़ याब हो। वो नस्ल को समझ नहीं आ रही होती है, हम इधर को जाना चाह रहे होती है, अल्लाह हमें किधर को ले जा रहा है। वो बेचारे पागल हुए पड़े होते हैं कि जनाब हम, मेरा कोई काम ही नहीं होता, मैं जो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मेरी बदले एंड टाइम पे ये रुक जाता है, वो रुक जाता है, क्योंकि वो पीछे दुआ साथ चल रही होती है, उन्होंने एक डायरेक्शन में ही जाना होता है। या कैफियत बढ़ जाती हैं, घर वालों को अचानक इस्लाम का ऐसा हो गया, वो अच्छे वाले बच्चे को, पढ़े लिखे को, वो जी हिफ्ज़ कराना शुरू कर दिया, वो भाग रहा होता है, उसको तलावत से कुछ हो रहा होता है। वो ये रीजंस होती हैं। ऑलरेडी जो उबला हुआ दूध है उसको आप खाम खा उबालेंगे तो उसकी तबीयत ख़राब अब होगी। कई दफ़ा फ़ोन पे भी मुख्तलिफ लोगों आ जाते हैं लेडीज़ के फ़ोन, और उनको अलग से, उनसे मैं बाय फेस कभी भी नहीं मिली हुई होती हूँ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं फेस से नहीं जानती हूँ, ज़्यादातर फ़ोन पे उनसे दुआ हो रही होती है। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है कि कभी कभी आप बिल्कुल सपाट से होते हैं, हाँ। और बस आप करा रहे हैं और आपने दुआ करा दी उसको, हाँ आप करा दी दुआ, और उनकी फीलिंग्स उनके साथ होती होंगी जो भी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कि वो अगला वाला समझेगा पता नहीं कोई ड्रामेबाजी कर रही है। जिस तरह लोगों का तस्वुर होता है कि रोने का मकसद वो है, तो वो समझते हैं कि शायद एक्टिंग कर रहा है या कुछ। तो उसमें और क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ना तो मैं उनको मिली हुई हूँ, ना मेरा कोई उनसे कोई वास्ता है, ना मैं उस शहर में हूँ, लेकिन इतनी दूर फ़ोन से पे बात करते हुए आप पे भी कैफियत आ रही हो, दुआ करवा रही हूँ, जैसे उनको दुआ करा रही हूँ, आंखें भी खुली हुई है। हाँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ। वो क्या चीज़ होती है उसकी, मुझे कई दफ़ा वो यही चीज़ होती है कि उधर भी जो बंदा बैठा होता है ना, वो गूंगे दी रमज़ गूंगा जाने, वो दर्द वाला ही होता है। ठीक है, अब आप दोनों मिल जाते हैं, कहते हैं ना नशा बढ़ता है शराबों में शराबे मिले, तो वो आप दोनों जब एक फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, बड़े तेज़ी से आते हैं, आपकी दुआ उसके लिए निकल जाती है, आप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, उस पर जोर भी नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, और जो ही आप अल्लाह की तरफ आपका ध्यान होता है, या आप करीब जाते हैं, या कुर्ब इलाही कह लो, जो भी उसकी तरफ ध्यान ही है ना, ख्याल है आपका,
इवन उसका कलाम सुनते हुए, सूरह रहमान सुनते हुए ये हालत हो जाती है, रिक्कत तारी होना उसे कह देते हैं, या एक कैफियत सी बन जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफ सा भी आ जाता है, या दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, लगता है ये फट के बाहर आ जाएगा, या रोना आ जाता है शदीद, आंखें गीली हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी हालतें जो हैं ये उसकी कुर्ब की निशानी, उसकी तरफ ख्याल जात, आपका एक रिएक्शन पैदा हो गया है, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन आ गया आगे से। वो दुआ हो गई है, उसको भी आपने बता दिया। एक है रोना धोना अपने मसले की वजह से, या दोनों का ही एक मसला हो गया, आप भी शहीद की बेवे में, वो भी नहीं शहीद नहीं, की बेवे में, अभी तक वो ऐसा और कोई चीज़ है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो और चीज़ है। तक ऐसा कोई वो एक्सपीरियंस जो नहीं, ये बिल्कुल है डिफरेंट ना, आप बेसिकली प्योरिटी से दुआ कर रहे होते हैं, आपने भी उससे कुछ नहीं लेना होता, वो फ़ोन कर रही है आपको, आपको बस उस वो भी प्योरिटी से अपना सच बोल रही होती है। कुछ लोग जिन पे आप कहती है ना कि मुझे वो फ़ोन पे कैफियत आती ही नहीं है, या दुआ उस तरह बनती नहीं है, आप इस पार्ट से उसे कह के जान छुड़ा लेती है। ज़्यादातर लोग जो है ना, टेलीफोन नंबर आता है, उन्होंने अपने हिस्से का होमवर्क भी नहीं किया होता, और जिसे कह लें कि वो स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करने निकले होते हैं। वो इस्लामाबाद में सलमान साहब, उन्होंने ये टर्म निकाली हुई है कि ये स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करने की कुछ लोगों को आदत होती है। वो फ़ोन पे किसी से सुन लिया उन्होंने, अपनी किसी सहेली ने बता दिया, किसी ने बता दिया हमारा काम ऐसे हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी हमें उनका नंबर दें। अब वो आपको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपसे दुआ करके बेसिकली उसे कह रहे हैं कि वो एक रूहानी कुश्ती लड़ रहे होते हैं कि यह किड्डी के पलवान है, ठीक है, या इससे फैज़ ले लो, ठीक, या जो है जो भी मिल जाए चोरी चोरी, या अपनी कोई कहानी बना के सुना रहे हो तो इसको पता चलता है कि नहीं, ठीक है। वो आप उस आपका ऐसा कोई दावा ही नहीं है, वो आप आराम से टू द पॉइंट बात करके उसमें से निकल आते हैं। जो होता है दर्द जिसका नसीबा होता है उसको आप टाइम दे भी लेते हैं, और दुआ उसके साथ बन भी जाती है। यही है लर्निंग, आप कराते जाओगे, इससे आगे से आगे दुआ कराने वाले बनाओ, उनमें से जिसका काम हो जाता है, जिसको उसे को आप आगे दुआ कराओ। दो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला